ये वीडियो देखने के बाद तुम खुद को और दूसरों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ये ट्रेट्स मेल्स और फीमेल्स के लिए कैसे डिफरेंट होते हैं। ये ट्रेट्स पॉलिटिकली कंजर्वेटिव यानी कि राइट विंग और लिबरल्स यानी लेफ्ट विंग वालों के लिए भी अलग अलग होते हैं। सो सिर्फ इन ट्रेट्स की मदद से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाले की पॉलिटिकल लीनिंग क्या हो सकती है। सामने वाला राइट विंग वाला हो सकता है या लेफ्ट विंग वाला हो सकता है। हम सामने वाले आदमी की पर्सनैलिटी देख के ये पता लगा सकते हैं। ये एक डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर। इस लेक्चर के लिए मैंने यहाँ लैपटॉप पे सामने नोट्स बना के रखे हैं, तो मैं ये नोट्स रेफर करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती है? सो ट्रेट्स आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोशलाइज करना ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। सो दैट इज वन पर्सनैलिटी ट्रेट। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। अगर कोई एक्स्ट्रावर्जन में ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि उस इंडिविजुअल को सोशलाइज करना अच्छा लगता है, और अगर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट एक्स्ट्रावर्जन में लो रैंक करता है तो हम बोल सकते हैं कि उसको अकेला रहना पसंद है। और ये मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। हम एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट देखने वाले हैं और एक्स्ट्रावर्जन के बहुत सारे फैसेट्स है, वो हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। और ये जो ट्रेट्स है वो मेजर किए जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट से। और पर्सनैलिटी ट्रेट में हमें क्वेश्चनियर दिए जाते हैं, मतलब तुम्हें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हमारे पर्सनैलिटी के मेजर 5 ट्रेट्स होते हैं, तो हर एक ट्रेट के लिए तुम्हें लगभग 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तुम्हें बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन को तुम 1 से लेके 6 तक या 7 तक रैंक करो। और हर एक ट्रेट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी, तो उसी ट्रेट को मेजर करने के लिए तुम्हें दूसरा क्वेश्चन होगा कि डू यू स्माइल अ लॉट और हाउ ऑफन डू यू स्माइल। अब स्माइल और हैप्पीनेस ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे क्वेश्चनर्स रहते हैं और इन क्वेश्चनर्स के हिसाब से सामने वाले की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। और ये जो ट्रेट्स होते हैं वो ए प्रायोराई होते हैं, मतलब ये तुम्हारे अंदर इनेट ट्रेट्स होते हैं। ये ट्रेट्स तुम्हारे एनवायरनमेंट की वजह से पैदा नहीं होते, चाहे तुम किसी भी एनवायरनमेंट में हो। ये ट्रेट्स तुम्हारे अंदर रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये ट्रेट्स तुम्हारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट तय करता है। तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो तुम रैशनली डिसाइड करते हो, लेकिन ये डिसाइड होती है तुम्हारे ट्रेट्स से। तुम्हारा स्वभाव कैसा है ये यही ट्रेट्स डिसाइड करते हैं और इसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। और ये जो ट्रेट्स है वो बर्थ के समय ही तय हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेट्स मोर और लेस सेम रहते हैं। इनमें ज्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी ओपननेस स्टेट में हाई है वो एंटरप्रेन्योर या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, ऑफकोर्स अगर उसे उस फील्ड में जाने का या करियर करने का चांस मिलता है तो। और ये जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करते हैं। तुम्हारे आसपास जो भी सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हारे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तुम उन एक्सपीरियंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स तय करते हैं। देन ये ट्रेट्स तय करते हैं तुम्हारा वैल्यू सिस्टम और गोल। तुम किन चीज़ों को राइट और रॉन्ग समझते हो, तुम्हारा मॉरल फ्रेमवर्क क्या है, तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी और उसके ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर तुम्हें एक स्टेबल पार्टनर चाहिए तो ये ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोला जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये चीज़ सही है, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे पार्टनर की पर्सनैलिटी कंप्लीटली ऑपोजिट होगी तो तुम्हें क्लैशेस बढ़ जाएंगे। हमें वो ऑप्टिमम बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम पार्टनर ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स और तुम्हारे पार्टनर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनमें ज़्यादा अंतर ना हो। सो देयर आर 5 मेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ओशन नाम से तुम याद रख सकते हो। ओशन एक एक्रोनिम है, मतलब OCEAN। ये 5 लेटर 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। O फॉर ओपननेस, C फॉर कॉन्शियसनेस, E फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर अग्रीएबलनेस एंड N फॉर न्यूरोटिज्म। हर किसी की पर्सनैलिटी इन्हीं 5 ट्रेट्स से बनती है। सो वन बाय वन हम हर एक ट्रेट को देखने वाले हैं। इन ट्रेट्स में मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर तुम किसी ट्रेट में हायर या लोअर रैंक करते हो तो तुम पॉलिटिकली कहाँ फॉल करोगे, ये हम देखेंगे। और इसके लिए मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स दिए हैं। अगर तुम्हें टाइम हो तो तुम वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। सो सबसे पहले
हम देखेंगे वो पर्सनैलिटी ट्रेट जो तुम्हारे सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है। दैट ट्रेट इज कॉन्शियसनेस। सो जस्ट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है और कॉन्शियसनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। इन दोनों चीजों का एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे कुछ तुम वीडियोस देखोगे जो कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। सो इट इज रॉन्ग। कॉन्शियसनेस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है और कॉन्शियसनेस क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। सो ये कॉन्शियसनेस ट्रेट, मैंने जैसे बोला कि सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है इंडिविजुअल्स का, और इंडिविजुअल्स के साथ साथ ये नेशंस का भी सबसे बड़ा सक्सेस प्रेडिक्टर होता है। सो कॉन्शियस पीपल डू व्हाट दे से दे आर गोना डू। मतलब वो लोग जो इस ट्रेट में हायर रैंक करते हैं, वो लोग ऐसे लोग होते हैं, अगर उन लोगों ने जो चीज बोली तो वो लोग वो चीज करेंगे। तुम इन लोगों के ऊपर भरोसा रख सकते हो। और कॉन्शियस लोगों की लाइफ क्वालिटी जो है दैट इज बेटर कंपेयर टू वो लोग जो कॉन्शियसनेस में लोअर रैंक करते हैं। कॉन्शियसनेस दो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ऑर्डरलीनेस एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियसनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब तुम ये समझ सकते हो कि तुम कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम अलग अलग चीजों को अलग अलग बॉक्सेस में पुट कर सकते हो कि नहीं। दैट एबिलिटी इज ऑर्डरलीनेस। और इंडस्ट्रियसनेस मतलब तुम्हारा परसिवियरेंस, एक चीज के पीछे कितने हाथ धो के पड़ रहे हो, तुम एक चीज को कितना ज्यादा परस्यू कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ बोर्डम, दैट इज इंडस्ट्रियसनेस। अगर तुम ऑर्डरली हो तो तुम रूम में जाके कहीं भी चीजें फेंक नहीं दोगे, तुम जूते की रैक में रखोगे, तुम कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में रखोगे, तुम हर एक चीज उसकी जगह पे रखोगे। अगर ऑर्डरलीनेस का सबसे बड़ा तुम्हें एग्जांपल देना हो तो इट्स मोनिका फ्रॉम फ्रेंड्स। और जॉर्डन पीटरसन जो कहते हैं क्लीन योर रूम। Clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. See if you can stop saying things you know to be lies. सो वो हमें इनकरेज कर रहे हैं टू बी मोर कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस में वो इनकरेज कर रहे हैं हमें टू बी मोर ऑर्डरली, क्योंकि ऑर्डरलीनेस तुम्हारे सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडिक्टर्स होता है। और ये जो ऑर्डरली लोग होते हैं दे मोस्टली फॉलो शेड्यूल्स, मतलब वो अपने टाइम को ऑर्डर करते हैं, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो वो हर एक मिनट को मैनेज करेंगे। और ये लोग होते हैं दे आर बॉदर्ड बाय मेसी पीपल। अगर कोई अनकेम्प्ट है तो उससे वो बहुत ज्यादा बॉदर हो जाता है। और इसके साथ ही जो कॉन्शियस लोग रहते हैं दे आर मोर डिस्कस्ड सेंसिटिव, क्योंकि उन्हें हर एक चीज ऑर्डर में चाहिए होती है, और अगर थोड़ी भी चीज इधर उधर हुई तो वो चीज उनको बॉदर करना शुरू होती है। एंड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियसनेस, उनकी क्वालिटीज होती है परसिवियरेंस, हार्ड वर्किंग, फॉलोइंग प्लान, गेट थिंग्स डन क्विकली, नॉट डिस्ट्रैक्टेड और डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। मतलब वो लोग जो इंडस्ट्रियसनेस में हायर रैंक करते हैं उनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है दैट इज परसिवियरेंस। वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक चीज कर सकते हैं और वो बिना थके बिना बोर हुए वो चीज करेंगे। और जो इंसान इसमें लोअर रैंक करता है वो जल्द ही वो चीज करने से बोर हो जाएगा और वो चीज वो छोड़ देगा। और ये लोग इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो चीजों के पीछे डटे रहते हैं। और जो लोग लेस इंडस्ट्रियस होते हैं वो चीजों को बीच में छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग कॉन्शियस होते हैं उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये लोग ऑर्डरली भी होते हैं, मतलब ये प्लान बनाते भी हैं और प्लान फॉलो भी करते हैं। और प्लान फॉलो करते हैं इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। उनको कुछ भी डिफिकल्टी हो, उनको पेन हो, उनको डिस्कम्फर्ट हो, वो इसके बावजूद उस प्लान को फॉलो करेंगे, वो चीज़ों को करेंगे विथ ड्यूटी। दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब वो चीज़ों को टालते नहीं हैं। और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं दे आर लोअर इन इंडस्ट्रियसनेस एंड हायर इन न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब वो ट्रेट जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, और तुम कह सकते हो कि ज़्यादा वो टेंशन लेता है। हम न्यूरोटिसिज्म के बारे में बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो लोग कॉन्शियस होते हैं दे आर लेस न्यूरोटिक, मतलब जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो तुम्हें कम देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो लोग ऑर्डरली होते हैं, उन्हें ऑर्डर पसंद होता है। वो लोग तुम्हें सरकारी नौकरी में ज़्यादा दिखाई देंगे। दैट मीन्स वो लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और इसका रीज़न ये है कि जो लोग कॉन्शियस होते हैं दे आर मोर ऑर्डरली, उनकी लाइफ एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है। वो लोग ज़्यादा तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हुए दिखाई देंगे,
वो बिजनेस की ओर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है और बिजनेस में सभी तरफ केओस रहता है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। दे वांट प्रेडिक्टेबिलिटी, दे वांट प्रेडिक्टेबल लाइफ, जो उन्हें गवर्नमेंट में मिलती है। जैसे कि हमने पहले बात करी, दे प्लान वेल, और सबसे बड़ा जो उनका वर्च्यू होता है दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब उन्हें आज जो चीज मिल रही है उस चीज को वो छोड़ सकते हैं 1 साल बाद जो चीज उन्हें मिलने वाली है उस चीज के लिए। सो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन 6 महीने बाद मैं तुम्हें 2,000 दूंगा, तो जो कॉन्शियस बंदा होगा वो आज के 1,000 रुपए छोड़ देगा फॉर द 2,000 जो उसे 6 महीने में मिलने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा सक्सेस का प्रेडिक्टर होता है कि तुम्हें चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तुम्हें आज फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुम्हें जो चीजें पसंद है तुम्हें आज वो चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ताकि तुम्हें भविष्य में और अच्छी चीजें मिले। और ये चीज कॉन्शियस लोगों में बहुत ज्यादा होती है। देन दे कैन डू बोरिंग टास्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे हमने पहले बात करी। देन ये कॉन्शियस लोग जो होते हैं दे फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट अथॉरिटी। तुम किसी भी कंपनी में देखो, जो लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए वो अपने अथॉरिटी की, अपने बॉस की, अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट करेंगे। और फॉलोइंग रूल्स ये इसलिए भी तुम बोल सकते हो क्योंकि उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ पसंद होती है, इसलिए वो लोग रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तुम देखोगे कि वो लोग रूल से कहीं भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर उन्हें स्टेप्स दी हुई है ABCDE, तो वो उसी ऑर्डर से वो स्टेप्स करेंगे। वहीं पे जो बंदा कॉन्शियसनेस में कम रैंक करता हो वो बोलेगा कि मुझे E तक पहुंचना है, तो अगर मैं ABC के बाद D को स्किप भी कर दूं और अगर मैं E तक पहुंच रहा हूं तो आई विल स्किप D। लेकिन कॉन्शियस बंदा बोलेगा कि मुझे जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मुझे उसी से चलना है, और वो कोई स्टेप नहीं मिस करेगा और वो जैसा लिखा हुआ है वही चीजें करेगा। एंड ही विल रिस्पेक्ट अथॉरिटी। अब ये जो बात मैंने बोली उससे तुम्हें कौन सी चीज याद आई? जो लिखा हुआ है वो फॉलो करना और अथॉरिटी के रूल्स मानना और अथॉरिटी को फॉलो करना। सो कॉन्शियस लोग रहते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी रिलीजियस पीपल, क्योंकि अथॉरिटी में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है दैट अथॉरिटी इज गॉड। सो कॉन्शियस लोग तुम देखोगे कि ये भगवान पे ज्यादा बिलीव करते हैं या वो ज्यादा रिलीजियस रहेंगे। दे लाइक हायरार्की, उन्हें हायरार्की पसंद होती है, क्योंकि हमने जस्ट बात करी कि व्हाट इज गॉड। गॉड इज द टॉप मोस्ट थिंग, जो हायरार्की के सबसे ऊपर बैठी हुई है, दैट थिंग इज गॉड। सो इन लोगों को हायरार्की पसंद होती है। सो ऑब्वियसली वो रिलीजियस लोग रहेंगे, वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेंगे, वो भगवान को ज्यादा मानेंगे, ये चीज उनमें कॉमन रहेगी। और जो लोग कॉन्शियसनेस में कम रैंक करते हैं दे आर इगैलिटेरियन पीपल, वो समानतावादी होते हैं। कॉन्शियस लोग बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, उन्हें हर चीज में बाउंड्री चाहिए होती है। और इगैलिटेरियन लोग बाउंड्रीज हटाना चाहते हैं, वो हायरार्की हटाना चाहते हैं। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं और जो कॉन्शियसनेस में लो रैंक करते हैं उन लोगों में। लेकिन ये चीज अनक्लियर है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और क्यों कुछ लोग कॉन्शियसनेस में कम रैंक करते हैं, वो अभी तक साइकोलॉजिस्ट को क्लियर नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग कहाँ फॉल करते हैं। तो जो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, अब तक हमने जो डिस्कस किया उससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो लोग कॉन्शियस होते हैं दे फॉल मेनली इन राइट साइड। मतलब जो लोग कॉन्शियस होंगे वो तुम्हें अक्सर राइट लीनिंग या कॉन्जर्वेटिव दिखाई देंगे। और इंडस्ट्रियसनेस और ऑर्डरलीनेस, इन दोनों में से सबसे ज्यादा ट्रेट जो पाई जाती है राइट वालों में दैट इज ऑर्डरलीनेस। कंजर्वेटिव राइट विंग वाले लोग बहुत ज्यादा ऑर्डरली होते हैं, वो स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करते हैं। तुम इंडिया की ही सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी ले लो, तुम्हें उस पार्टी में इतनी सारी हायरार्की देखने के लिए मिलेगी कि वो हायरार्की प्राइम मिनिस्टर लेवल से सीधा एक गांव लेवल तक जाती है और बीच में बहुत सारे लेयर्स है, और वो ऑर्डर वो पार्टी मेंटेन करके रख रही है। एंड हमने पहले देखा कि दैट इज अ प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कंट्री लेवल पे भी। और इंडस्ट्रियसनेस जो ट्रेट होता है दैट इज सेम इन लेफ्ट एंड राइट विंग। सो राइट विंग पीपल आर हायर इन कॉन्शियसनेस एंड लोअर इन ओपननेस, और वहीं पे लेफ्ट लिबरल लोग दे आर लोअर इन कॉन्शियसनेस एंड हायर इन ओपननेस। ओपननेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंजर्वेटिव्स आर अराउज्ड बाय एनी स्टिमुलाई, हैप्पी, सैड, फियर एंड डिस्गस्ट। ये जो स्टिमुलाई होते हैं इन स्टिमुलाई से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मतलब इन लोगों को इमोशनल स्पीचेस ज्यादा पसंद आएंगे। वहीं पे जो लिबरल लोग होते हैं वो बोलेंगे कि हमें इस चीज का रैशनल दिखाओ। अगर कोई चीज रैशनल नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव है तो उन लोगों को ये जो हमने बातें करी, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। और मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव्स पे अटैक नहीं कर रहा, इन चीजों का रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन कंजर्वेटिव पीपल आर रेजिस्टेंट टू चेंज। मतलब जो लोग राइट में रहेंगे वो अक्सर चेंज नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि स्टेटस को बना रहे। एंड दे आर टॉलरेंट टू इनइक्वालिटी। मतलब ये लोग असमानता से
ज़्यादा बॉदर नहीं होते, क्योंकि हमने बात करी कि ये लोग ज़्यादा हायरार्किकल होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हर सिस्टम में वो हायरार्की बनी रहे। तो वो हायरार्की कोई भी लेवल पे हो सकती है, तो इसके डीप में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देन कॉन्शियस पीपल ड्रॉ बॉर्डर्स एंड कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स, मतलब वो लोग बॉर्डर्स पे विश्वास रखते हैं, वो क्लियर कट एक डिमार्केशन लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। इसका बेस्ट पॉलिटिक्स में एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप। वो यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर में एक दीवार बना रहे थे, एंड दैट इज अ टिपिकल राइट विंग एग्जांपल ऑफ दिस बॉर्डर। जो कोई राइट में फॉल करता है अक्सर उसे बॉर्डर्स पसंद होती है, और जो लेफ्ट में होता है वो बॉर्डर्स मिटा देना चाहता है, चाहे वो बॉर्डर रिलीजन की हो, चाहे वो बॉर्डर कास्ट की हो, नेशनलिटी की हो। लेफ्ट विंग वाले वो बॉर्डर नहीं चाहते, इसलिए तुम देखोगे कि लेफ्ट वाले लोग कास्ट सिस्टम, सेक्सिज्म, रेसिज्म, इन सारी चीज़ों को वो अपोज करते हैं, इन सारी चीज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, एंड विच इज़ द राइट थिंग टू डू। देन जैसे हमने पहले बात करी, दे आर मोर डिस्गस्ट सेंसिटिव, क्योंकि उन्हें मेसी चीज़ें पसंद नहीं होती। देन दे आर इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या तो कोई चीज़ सच है या कोई चीज़ झूठ है, उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। देन दे आर मोर जजमेंटल, कंजर्वेटिव लोग या कॉन्शियस लोग लोगों को ज़्यादा जज करते हैं, तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज़ को वो लोग जज करेंगे। देन दे आर ड्यूटीफुल एंड दे वांट जस्टिस, उनको जो ड्यूटी दी गई है वो लोग उस ड्यूटी को पूरा करेंगे, और वो लोग कंसर्न होते हैं विथ जस्टिस। और इन लोगों में हमें सबसे ज़्यादा ऑनर देखने के लिए मिलता है, और इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है कि हमें ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इसी ऑनर की वजह से। अगर हम इस कॉन्शियसनेस को एक्सट्रीम तक लेके जाएं, देन हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने के लिए मिलती है, लाइक हिटलर ऑर्डर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। अगर तुम हिटलर की परेड्स देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक परफेक्ट ऑर्डर दिखाई देगी, और बोला जाता है कि हिटलर 8 घंटे सामने हाथ करके खड़ा रह सकता था। दैट इज द ट्रेट इंडस्ट्रियसनेस। देन अगर ये ट्रेट फार में चला गया तो हमें जीनोफोबिया, रेसिज्म, एंटी गे राइट्स, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादातर थिंकिंग ब्लैक और वाइट होती है। इसलिए जो नॉन बाइनरी लोग होते हैं, सो देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि उन लोगों के साथ वो लोग सिंपथाइज ना कर पाए। और ये होने का एक और रीजन भी है, क्योंकि लोगों में अस वर्सेस देम का भाव पैदा हो जाता है, और जब लोगों में अस वर्सेस देम होता है तब हम ये चीजें देखते हैं, जीनोफोबिया, रेसिज्म, एंटी गे राइट्स। जीनोफोबिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक रील बनाई है, आप वो रील जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जीनोफोबिया क्या होता है। देन नेक्स्ट ट्रेट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब टेंडेंसी टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस। जो लोग ज्यादा न्यूरोटिक होते हैं वो ज्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं, वो लोग ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इन बातों का शिकार होंगे। देन हाई इमोशनल डिसरेगुलेशन, ये चीज इनमें पाई जाती है कि वो इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। देन दे आर इमोशनली रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं चीजों को लेके। तुम बोल सकते हो कि डीप में सोचने की वजह वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर। न्यूरोटिज्म के मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फर्स्ट इज विड्रॉवल एंड सेकंड इज वोलेटिलिटी। सो विड्रॉवल मतलब द टेंडेंसी टू बी स्टॉप्ड, मतलब अगर तुम किसी टेंस्ड सिचुएशन में हो, समझो तुम किसी जंगल में जा रहे हो और तुम्हारे सामने अचानक से एक भालू आ जाए, तुम फ्रीज कर जाओगे। अगर कोई इंसान न्यूरोटिसिज्म में हाई रैंक करता है तो वो फ्रीज कर जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि अब इस सिचुएशन में हम रिएक्ट क्या करें, वो स्टॉप हो जाएगा। दैट इज विड्रॉवल। एंड नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज इट्स एन एस्पेक्ट दैट्स एसोसिएटेड विथ इरिटेबिलिटी, मतलब द टेंडेंसी टू बी अनॉयड। ये लोग ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये लोग इरिटेट हो जाएंगे, अनॉय हो जाएंगे। दैट इज वोलेटिलिटी। और ये न्यूरोटिसिज्म ट्रेट जो है वो डिपेंड करता है निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस पे। तुम्हारा कौन सा इमोशनल सिस्टम स्ट्रांग है, इस पे डिपेंड करता है कि तुम न्यूरोटिक होंगे या नहीं। सो जो लोग न्यूरोटिक होते हैं वो निगेटिव इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ी सी भी कुछ गलत चीज़ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और तुम बोल सकते हो कि दे हैव अ पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, मतलब उनका जो दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का, दैट इज़ मोर ऑफ अ पेसिमिस्टिक इन नेचर, मतलब उनका निराशावादी दृष्टिकोण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें उड़ते उड़ते खबर मिलती है कि तुम्हारी जॉब अब चली जाने वाली है, तो जो आदमी न्यूरोटिक होगा वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा। वो सोचने लग जाएगा कि अब क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी ईएमआई है, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा, मुझे रेंट भरना है, मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी नेगेटिव चीज़ें
वो न्यूरोटिक पर्सन सोचने लगता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इंसान स्टेबल है वो सोचेगा कि मेरी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन अगर मेरी जॉब चली भी जाती है तो भी मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। तो ये एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो गया कि तुम चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हो। ऑन दी अदर हैंड जो इंसान न्यूरोटिक है वो चीज़ों को निगेटिवली देख रहा है और वो ज़्यादा एंग्शियस बन रहा है। और जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं दे आर लोअर इन सेल्फ स्टीम, दे आर लोअर इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। उन लोगों का सेल्फ स्टीम भी कम होता है और मेंटल के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारे फिजिकल हेल्थ पे असर डालती है एंड वाइस वर्सा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे असर डालती है। देन दिस पीपल आर लो इन सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ों से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। दे फेस मोर डिफिकल्टी इन मैरिजेस, इनकी अगर शादी हो जाए तो शादी में ये लोग डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। इन लोगों का जॉब में भी परफॉर्मेंस लो होता है एंड दे आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस यूज, मतलब ये लोग ज़्यादातर एल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टेबल नहीं रहती और आदमी इन चीज़ों का कंजम्पशन अपनी सिचुएशन से एस्केप पाने के लिए करता है। तो इसीलिए ये लोग तुम्हें ज़्यादा ड्रग एडिक्ट या एल्कोहल एडिक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमने पहले बात करी, इनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और जनरली ये चीज़ें एज के साथ डिक्रीज होती चली जाएंगी, क्योंकि हम मैच्योर्ड और स्टेबल बनते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर्ड बनते हैं हमें एक तरह की स्टेबिलिटी भी आ जाती है, और जब हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है तब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते और वी काइंड ऑफ बिकम लेस न्यूरोटिक। ये चीज़ हमेशा नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम्हारा एज जैसे बढ़ता है तुम कम न्यूरोटिक होंगे। न्यूरोटिज्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकली और एक्यूरेटली असेस करते हैं एंड दे आर मोर रियलिस्टिक, और ये चीज़ कभी कभी पेसिमिज्म तक चली जाती है। दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। देन हम देखेंगे कि पॉलिटिकली ये लोग कहाँ लाए करते हैं। लेफ्ट लीनिंग पीपल आर मोर न्यूरोटिक, मतलब जो लोग लेफ्ट में होते हैं या लिबरल लोग होते हैं दे टेंड टू बी मोर न्यूरोटिक। और इसका रीज़न भी है क्योंकि हमने कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी। जो लोग राइट में होते हैं दे आर मोर कॉन्शियस, वो लोग ज़्यादा ऑर्डरली होते हैं, वो लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आती है, उनकी लाइफ में प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है एंड दैट्स वाई ये लोग ज़्यादा न्यूरोटिक नहीं रहते। और जो लोग लेफ्ट में लाई करते हैं दे आर मोर इन ओपननेस एंड दे रैंक लोअर ऑन कॉन्शियसनेस। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ में तुम बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी नहीं रहती और एज अ रिजल्ट दे बिकम मोर न्यूरोटिक। राइट विंगर्स रिलीजियस लोग होते हैं, वो टेम्पल जाएंगे, वो चर्च जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे, और ये जो चीज़ होती है वो उन्हें एक विश्वास दिलाता है कि भगवान मेरे साथ है। और इन अ वे ये एक स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ होती है। तुम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाओ और अगर तुम खुद को सरेंडर कर देते हो दैट इज़ अ स्ट्रेस रिलीविंग थिंग। मैं यहाँ पे रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि जो लोग रिलीजियस होते हैं they tend to be less neurotic and more stable in life and more happier and less prone to depression and anxiety. Then हम देखेंगे gender differences. Generally females जो होती है वो क्रॉस कल्चरली ज़्यादा न्यूरोटिक होती है मेल्स के कंपैरिजन में, और ये चीज़ ज़्यादा उभर के आती है जो इगलिटेरियन सोसाइटीज़ होती है, जो समानतावादी समाज होते हैं उनमें। क्योंकि अगर कोई सोसाइटी इगलिटेरियन है तो वहाँ पे मेल्स और फीमेल्स को इक्वल रखा जाता है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से सामने वाले के जो इनेट ट्रेड्स है वो तुम्हें दिखना चालू होंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी ये जो ट्रेड्स होते हैं दे आर ए प्रायोराई, मतलब ये सोसाइटी से या कल्चर से नहीं आते, वो हर एक इंडिविजुअल में इनेट ट्रेड्स होते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तभी से तुम्हारे पास ये ट्रेड्स मौजूद होते हैं। सो जब तुम सभी डिफरेंसेस खत्म कर दोगे तो डिफरेंसेस सिर्फ रहेंगे इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स में। सो वीमेन आर मोर न्यूरोटिक देन मेन, लेकिन प्यूबर्टी तक ये न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है, और प्यूबर्टी के बाद वीमेन ज़्यादा निगेटिव इमोशंस फील करती है और ये उनके पूरे लाइफ चलता रहता है। एंड दिस कुड बी बिकॉज वीमेन आर स्मॉलर इन साइज, मेन के कंपैरिजन में फिजिकली वीक होती है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है एंड दे हैव टू कैरी बेबी। इन सारी बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि वीमेन आर मोर न्यूरोटिक देन मैन। हमारा नेक्स्ट ट्रेट है अग्रीएबलनेस।
अग्रीएबलनेस इस ट्रेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड्स है। अग्रीएबलनेस ट्रेट मेनली डिवाइड किया जाता है कंपैशन और पोलाइटनेस में। कंपैशन का मतलब होता है यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस। अगर कोई इंसान दूसरों के प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न है, वो दूसरों के फीलिंग समझता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज कंपैशनेट। और पोलाइटनेस मतलब रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड सोशल कन्वेंशंस। मतलब तुम्हारे ऊपर जो भी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का अगर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारे सोसाइटी के जो सो कॉल्ड कन्वेंशंस है उनका अगर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, देन दैट इज कंसिडर्ड एज पोलाइट। और इस अग्रीएबल ट्रेट के अंदर जो राइट विंग वाले लोग होते हैं दे आर मोर पोलाइट, और जो लेफ्ट लिबरल होते हैं दे आर मोर कंपैशनेट। देन जो अग्रीएबल लोग रहेंगे दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट। मतलब उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होगा, उन लोगों को ज़्यादा झगड़ा पसंद नहीं होगा, वो लोग ज़्यादा डिबेट्स में नहीं पड़ेंगे, और वो लोग ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के रहेंगे, वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अग्रीएबल पीपल इज दिस पीपल आर नॉन जजमेंटल। ये लोग ट्रस्टिंग होते हैं। अब हमने कॉन्शियसनेस स्टेट में देखा कि जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं दे आर मोर ट्रस्टवर्दी। मतलब उन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अग्रीएबलनेस में हाई रैंक करेंगे वो लोग दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब दे आर प्रोन टू अज्यूम दैट अदर मीन वेल एंड हैव गुड इंटेंशंस। मतलब ये लोग अक्सर समझेंगे कि सामने वाले की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी रहेंगी और सामने वाला हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। और जैसे हमने कॉन्शियसनेस ट्रेट में देखा था कि वो लोग जजमेंटल होते हैं, तो जो लोग अग्रीएबलनेस में हाई रैंक करते हैं दे आर नॉन जजमेंटल। वो लोगों को ज्यादातर जज नहीं करते। एंड दिस पीपल आर मोर एम्पथेटिक। एम्पथी मतलब किसी दूसरे के नजरिए से चीजों को देख पाना, मतलब स्टैंडिंग इन समवन एल्सेस शूज एंड वॉक इन इट। तो अग्रीएबल लोग दूसरों की नजर से चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा अग्रीएबल हो जाता है देन उसको डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम आता है, तो वो किसी को ना नहीं बोल सकते। तो ये उनके सेल्फ इमेज पे या सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट करता है। सो इसलिए अग्रीएबल होना एक अच्छी बात भी है, और अगर तुम अग्रीएबल ट्रेट में ज्यादा हाई हो तो ये तुम्हारे खुद के सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। अग्रीएबल लोग दूसरों का इंटरेस्ट खुद के इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं, और इसलिए जो डिफिकल्ट सिचुएशंस रहते हैं लाइक सैलरी निगोशिएशन या फिर क्लाइंट के साथ तुम्हें निगोशिएशन करना हो, तो इसमें वो लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पॉइंट उस इंटेंसिटी से पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो अगर तुम एक सैलरी निगोशिएशन में इन्वॉल्व हो और अगर तुम एचआर को ये नहीं बता सके कि व्हाट इज योर वर्थ, तो यू विल ऑलवेज गेट पेड लेस देन व्हाट यू डिजर्व। अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो विमेन आर मोर अग्रीएबल देन मेन, और ये डिफरेंस हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ये डिफरेंस सिर्फ 60-40 का डिफरेंस होता है। लेकिन जब तुम एक्सट्रीम में जाओगे तो जितने भी सारे डिसअग्रीएबल लोग रहेंगे वो सब तुम्हें मेन दिखाई देंगे, और जो भी सभी अग्रीएबल लोग रहेंगे दे विल बी फीमेल्स। सो इसलिए मोर देन 80-82% प्रिजनर्स आर मेल, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर लो इन अग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस। इन दोनों ट्रेट्स में जो लोग लोअर रैंक करते हैं वो जाके प्रिजनर्स बनते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत रेयरली ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगी कि किसी फीमेल ने कोई हीनस क्राइम किया है, और अक्सर इस बात पे डिबेट होती है कि विमेन को लेस पे किया जाता है। तो विमेन का अग्रीएबल होना इज वन ऑफ द रीजंस कि उनको मेल्स के कंपैरिजन में लेस पे किया जाता है। एंड मेनी टाइम्स विमेन को या फिर जो लोग ज्यादा अग्रीएबल होते हैं उनको वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि वो चीजों को ना नहीं बोल पाते। दे रैंक हाई इन अग्रीएबलनेस, और विमेन जो होती है वो कॉन्शियसनेस ट्रेट में हाई रैंक करती है। मतलब वो काम अच्छी तरीके से करेगी लेकिन वो चीज़ों को ना नहीं बोल पाएगी, या जो भी अग्रीएबल लोग रहते हैं वो चीज़ों को मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग वर्क प्लेस पे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड रहेंगे। और वुमेन के बारे में एक और बात, जैसे हमने बात करी थी न्यूरोटिसिज्म ट्रेट में, विमेन आर मोर न्यूरोटिक। तो इसके वजह से क्या होता है कि दे फील मोर निगेटिव इमोशंस, और इसलिए वो खुद को अंडर एस्टिमेट करती है। प्लस वो ज्यादा अग्रीएबल रहती है, मतलब दे विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट।
मतलब वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगी वर्क प्लेस पे, वो किसी को ना नहीं बोल पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें उनका पे और अप्रेजल पे अफेक्ट डालती हैं। जेंडर पे गैप के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अग्रीएबलनेस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। देन जो लोग ज़्यादा डिसअग्रीएबल रहते हैं, दे आर टफ माइंडेड पीपल। वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में रहेंगे, और वो लोग फोर्थ राइट रहते हैं। मतलब अगर उनको कोई बात बुरी लगी तो वो सीधा बोल देंगे कि ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग अग्रीएबल रहेंगे, वो सोचेंगे, वो सामने वाले के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं ये बात कह दूं तो सामने वाला क्या सोचेगा। क्योंकि हमने देखा जो लोग अग्रीएबल रहते हैं वो दूसरों का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। तो इसलिए जो लोग अग्रीएबल रहेंगे वो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचेंगे। लेकिन जो लोग डिसअग्रीएबल रहते हैं, दे आर मोर फोर्थ राइट। और इसलिए जो लोग डिसअग्रीएबल रहते हैं उनमें हमें एक डोमिनेंट अग्रेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये अग्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो उन्हीं को हार्म पहुंचाता है। देन नेक्स्ट ट्रेट हम देखेंगे ओपननेस। इसको ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। ओपननेस के मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस मतलब इंटरेस्ट इन आइडियाज इन ऑपोजिट टू इंटरेस्ट इन पीपल और कॉन्क्रीट थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज ओपननेस प्रॉपर मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। तुम ब्यूटी को या आर्ट को कितना अप्रिशिएट करते हो, तुमको कितनी नॉलेज है ब्यूटी की, आर्ट की, दैट पार्ट इज क्रिएटिविटी। और जो लोग ओपननेस में हाई रैंक करते हैं, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर उनका झुकाव रहता है। वो लोग ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब किसी चीज का जिस्ट, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल आइडिया अगर तुम समझ सकते हो, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चा घर ड्रॉ करता है तो उस घर की इमेज कैसे होती है। जो हमारा नॉर्मल घर रहता है वो घर, और जो बच्चे ने ड्रॉ किया हुआ घर है, या फिर किताब में जो इमेज रहती है घर की, उस घर में और हमारे नॉर्मल घर में कितना ज्यादा डिफरेंस रहता है। इट इज नॉट इवन क्लोज। तो सवाल ये आता है कि अगर हमारा नॉर्मल घर वैसा नहीं दिखता जैसा हम पिक्चर में ड्रॉ करते हैं, तो हम उस इमेज को क्यों ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। हमने लेट से 500 घर देखे हैं, तो उन 500 घरों में जो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उन सारी चीजों को लेंगे। सो 500 घरों में हर एक घर में छत है तो हमने छत को ले लिया। हर एक घर में दीवारें हैं तो हमने दीवार को ले लिया। हमने दरवाजे को ले लिया, हमने खिड़की को ले लिया। और ये सारी चीजें हम एक पिक्चर में कंबाइन करते हैं, और वो एक घर का जिस्ट है, वो एक घर की मेन आइडिया है, और हम वो सारी आइडियाज एक पिक्चर में कंबाइन करते हैं। दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और जो लोग ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो थिंग इन इटसेल्फ को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब थिंग इन इटसेल्फ मतलब मैं इमैनुअल कांट के थिंग इन इटसेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे कांट की थिंग इन इटसेल्फ के बारे में बात करी है, तो वो थिंग इन इटसेल्फ अलग है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ थिंग इन इटसेल्फ, वो एक अलग चीज है। थिंग इन इटसेल्फ मतलब तुम उस कोर आइडिया को समझ पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि अगर तुम्हें घर बनाना है तो उसके लिए दीवार, खिड़की, दरवाजा, छत, ये सारी कोर चीजें हैं, ये सारी मेन चीजें हैं। एंड देन सेकेंडरी चीज आती है कि उस घर का कलर कौन सा होना चाहिए। तो ये एक सेकेंडरी चीज है। उस घर का कलर कौन सा भी हो सकता है, पर दरवाजा, खिड़की, छत, ये चीजें इसेंशियल है। सो तुम इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और किन चीजों को तुम इग्नोर कर सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी तुम्हें लाइफ में काम आती है। तुम्हें हर वक्त ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज पकड़नी है और कौन सी चीज हमें छोड़नी है। सो जो लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज हम इग्नोर कर सकते हैं। देन हम देखेंगे इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है आईक्यू टेस्ट से, और ये इंटेलिजेंस प्रेडिक्टर होता है तुम्हारे हेल्थ का, पीटीएसडी रेजिस्टेंस का। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर तुम कोई ट्रॉमा से गुजरते हो तो उस चीज के साथ तुम कैसे डील कर पाओगे, ये बात कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। देन लॉन्जेटिविटी मतलब तुम लाइफ में कितना जियोगे, ये भी तुम्हारे इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन एजुकेशनल सक्सेस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और तुम्हारी इनकम, ये सारी चीजें तुम्हारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड होती हैं। अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, एक इंसान टॉप 5% रिच पीपल में आता है और एक इंसान
टॉप 5% इंटेलिजेंस में आता है। तो जो इंसान टॉप 5% इंटेलिजेंस में आता रहेगा 40s में जाते जाते उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुना ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू वो इंसान जो टॉप 5% वेल्थ में आता है। सो इन मेनी सिनारियोज इंटेलिजेंस का वेटेज वेल्थ से ज्यादा है। देन अग्रीएबल लोग ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, मतलब वो दुनिया को एज एक बोरिंग प्लेस देखते हैं और वो उस बोरिंग प्लेस को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। और वो लोग उस बोरिंग प्लेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपनी आइडियाज से, अपनी फैंटेसीज से, और ये करके वो अपना इस दुनिया में जो एक्सपीरियंस है वो बेटर करते हैं। देन इन लोगों में आर्टिस्टिक इंटरेस्ट ज्यादा होता है, वो आर्ट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं, मतलब वो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और ये लोग अपनी बात आर्टिकुलेटली सामने रख सकते हैं। देन दिस पीपल आर एडवेंचरस, मतलब इन लोगों को नई नई चीजें करना पसंद होता है, मतलब ट्रैवलिंग पे जाना या ट्रेकिंग करना। ये लोग रूटीन और शेड्यूल से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होते हैं। और पॉलिटिकली ये लोग ज्यादा लेफ्ट साइड पे लीन करते हैं, मतलब दे आर मोर लाइकली टू बी लिबरल पीपल। जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे तब हमने बात करी थी कि जो लोग लेफ्ट साइड पे फॉल करते हैं दे आर लो इन कॉन्शियसनेस एंड हाई इन ओपननेस, और जो लोग राइट या कंजर्वेटिव साइड पे लीन करते हैं दे आर हायर इन कॉन्शियसनेस एंड दे रैंक लोअर इन ओपननेस। और अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो ओपननेस का क्रिएटिविटी जो ट्रेट होता है उसमें फीमेल्स ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, और उसमें जो इंटेलिजेंस का ट्रेट होता है उसमें मेल्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। और ये मैं मेरी मन की बात नहीं बता रहा, मैंने ये बात जिस पेपर से ली है मैं उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और मैंने इस पेपर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके वो पूरा पेपर पढ़ सकते हो। मेल्स हैव लार्जर ब्रेन्स देन फीमेल्स इवन व्हेन करेक्टेड फॉर बॉडी साइज, मतलब मेल्स का जो ब्रेन होता है फीमेल्स के ब्रेन से ज्यादा बड़ा होता है। मेल्स फीमेल्स के कंपैरिजन में वो हाइट में ज्यादा होते हैं, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, उनका बॉडी वेट ज्यादा होता है। अगर ये सभी फैक्टर्स भी हम कंसिडरेशन में ले तभी भी मेल्स का जो ब्रेन है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में हमें बड़ा दिखाई देगा। एंड ब्रेन साइज इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ इंटेलिजेंस, और ये जो ब्रेन साइज है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है इंटेलिजेंस से, मतलब जिनका ब्रेन ज्यादा बड़ा है पॉसिबिलिटी होती है कि वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। दिस लीड्स टू द एक्सपेक्टेशन that males should have higher average levels of intelligence than females। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेल्स के पास हायर इंटेलिजेंस होगी देन फीमेल्स। येट द कंसेंसस व्यू इज दैट देयर इज नो सेक्स डिफरेंस इन जनरल इंटेलिजेंस। तो ज्यादातर ये माना जाता है कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस नहीं होगा। बट ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द लिटरेचर शोज दैट द कंसेंसस व्यू इज रॉन्ग, मतलब जो कंसेंसस है कि दोनों मेल्स और फीमेल्स इक्वल होते हैं दैट इज रॉन्ग। अमॉन्ग अडल्ट्स मेल्स हैव स्लाइटली हायर वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटीज देन फीमेल्स एंड मोर प्रोनाउंस सुपेरियोरिटी ऑन स्पेशल एबिलिटीज, मतलब फीमेल्स की कंपैरिजन में मेल्स की रीजनिंग और वर्बल एबिलिटीज जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है, लेकिन जो स्पेशल एबिलिटीज होती है मतलब स्पेस में मूव करने की एबिलिटी वो मेल्स की मच हायर होती है देन फीमेल्स। सो जो ड्राइविंग स्किल्स होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्पेशल एबिलिटीज। अगर तुम्हें कोई मैप रिमेंबर करना है दैट इज स्पेशल एबिलिटी, तो ये एबिलिटीज मेन में कई ज्यादा सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। देन ये आर्टिकल आगे बोलता है कि मेल्स और फीमेल्स के आईक्यू में 4 मीन पॉइंट्स का डिफरेंट होता है, मतलब मेल्स का आईक्यू ऑन एन एवरेज 4 पॉइंट्स ऊपर होता है फीमेल्स के आईक्यू से। लेकिन 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है, मतलब लड़कियों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो ज्यादा जल्दी डेवलप होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। द इवोल्यूशनरी सिलेक्शन प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर इंटेलिजेंस इन मेल्स आर डिस्कस्ड, मतलब मेल्स में जो स्लाइटली हायर इंटेलिजेंस होता है उसके लिए इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। क्योंकि मेन पे ज्यादा प्रेशर होता था इसलिए वो बाहर जाते थे, वो शिकार करते थे
और इसलिए उनको ज्यादा चीजों का सामना करना पड़ता था और इसकी वजह से उनका ब्रेन इवोल्यूशनरी थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ. सो दिस वाज ओपननेस. देन द लास्ट ट्रेट हम देखेंगे एक्स्ट्रावर्जन. सो तुमने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ. तो उसी के बारे में इस ट्रेट में हम जानने वाले हैं. तो अगर कोई कहता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उस एक्सट्रोवर्जन में और इंट्रोवर्जन में क्या क्या फैसेट्स आती है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो जो लोग ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, दे आर मोर फ्रेंडली एंड दे मेक फ्रेंड्स क्विकली. एक्सट्रोवर्टेड लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और उन्हें दोस्त बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती. वो बहुत जल्दी लोगों को दोस्त बना लेते हैं. देन दे हैव क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप्स. और जो कि ये लोग दोस्त ज्यादा अच्छी तरीके से बना पाते हैं, ज्यादा जल्दी बना पाते हैं, तो उनके रिलेशंस है वो ज्यादा इंटीमेट और क्लोज होते हैं. एंड दे आर परसीव्ड एज मोर फ्रेंडली. उनको देखा जाता है कि ये लोग ज्यादा फ्रेंडली हैं. देन नेक्स्ट फैसेट इज ग्रेगरियसनेस. तो जब कोई जनरल सेंस में एक्सट्रोवर्जन की बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो वो ग्रेगरियसनेस ट्रेट की बात कर रहा होता है. सो ये ग्रेगरियसनेस क्या होता है वो हम देखते हैं. सो ग्रेगरियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल. अगर तुम बाकी लोगों की कंपनी एंजॉय कर पा रहे हो, देन यू आर मोर ग्रेगरियस. और फ्रेंडलीनेस और ग्रेगरियसनेस में ये डिफरेंस है कि जो लोग फ्रेंडली होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं एक जने से बात करना या फिर कुछ लोगों से बात करना. लेकिन जो लोग ग्रेगरियस होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन ग्रुप सिचुएशंस. वो लोग एक ग्रुप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. देन दिस पीपल आर एक्साइटेड टू बी एट पार्टी. उनको पार्टी करना, लोगों में जाना पसंद होता है. एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम मीटिंग पीपल. मतलब उनकी जो एनर्जी आती है वो आती है दूसरों को मिलके, दूसरों से बात करके. इन ऑपोजिट टू जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, उनकी एनर्जी आती है अकेले रहने से. अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो बोलेगा कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे एक किताब दे दो, मैं अपने रूम में आराम करके अपने आप को रिचार्ज कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी गेन कर सकता हूँ. अगर तू मेरे को बोलेगा ब्रो जाके चिल मार एंजॉय कर, मैं जाके सो जाएगा. 3 दिन सोएगा, म्यूजिक सुनेगा, किताब पढ़ेगा, बोलेगा ब्रो 3 दिन से कोई इंसान से इंटरेक्ट ही नहीं किया है, एक बार भाई से मिला था बस. क्या अमेजिंग रिचार्ज एनर्जी. ऑन दी अदर हैंड, वहीं पे अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड आदमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि उसे लोग चाहिए रहेंगे टू गेन दैट एनर्जी. Extroverts cannot do that shit. They have to wake up every day like इंसान कहाँ है? मुझे इंसान के साथ हैंग आउट करना है थोड़ा सा. यहाँ पे कोई 2 पैर से चलता हुआ गया क्या? सो ये एक मेन डिफरेंस होता है एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड इंसान में. अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से बात नहीं कर सकता या वो शाय है. शाइनेस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोवर्जन. लोग अक्सर इंट्रोवर्ट को कंफ्यूज करते हैं विद शाइनेस या फिर सोशल ऑकवर्डनेस. अगर कोई किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहा 4 लोगों में, तो लोग समझते हैं कि ये इंसान इंट्रोवर्ट होगा, लेकिन ही जस्ट सोशली ऑकवर्ड. उसको ये नहीं पता कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं. वो लोगों में गया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको लोगों में जाना पसंद नहीं है. एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन इज ऑल अबाउट एनर्जी. सामने वाले को लोगों के साथ जाके ज्यादा एनर्जी मिलती है या खुद के साथ रह के ज्यादा एनर्जी मिलती है. दैट्स इट. देन एक्सट्रोवर्ट्स आर बायोलॉजिकली वायर्ड फॉर रिवॉर्ड एंड अप्रोच बिहेवियर. तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स आर थॉट टू हैव अ हाइटेंड सेंसिटिविटी टू रिवॉर्ड. मतलब किसी चीज करने से अगर किसी को रिवॉर्ड मिलता है तो ये एक्सट्रोवर्टेड लोग इस रिवॉर्ड से ज्यादा सेंसिटिव होंगे. सो इसीलिए विच ड्राइव्स देम टू एंगेज मोर एक्टिवली विथ देयर एनवायरमेंट एंड सोशल इंटरेक्शंस. मतलब अगर कोई चीज करने से रिवॉर्ड मिल रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो रिवॉर्ड तुम्हें पैसे का हो या मटेरियल रिवॉर्ड हो. अगर तुम्हें एक डोपामिन रश भी मिल रही है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड. तो एक्सट्रोवर्टेड लोग इस रिवॉर्ड से ज्यादा सेंसिटिव होंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्टेड लोग. तो इसके वजह से क्या होता है कि ये लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ और इनकी सोशल इंटरेक्शंस भी ज्यादा रहती है जस्ट टू गेट दैट रिवॉर्ड. एक्सट्रोवर्ट्स are more likely to notice and respond to potential rewards or positive outcomes. Extrovert लोग पॉजिटिव चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा क्विकली नोटिस करते हैं. इन ऑपोजिट टू न्यूरोटिक लोग, जो लोग न्यूरोटिक होते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू निगेटिव इमोशंस. और जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू पॉजिटिव इमोशंस. मतलब न्यूरोटिक लोग ज्यादा निगेटिव इमोशंस फील करेंगे और जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होंगे
वो ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे एंड दिस सेंसिटिविटी ड्राइव्स देम टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शंस एंड स्टिमुलेशंस। और इसी सेंसिटिविटी की वजह से वो बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सोशल कनेक्शंस often provide rewards such as companionship, validation and shared experiences. So जैसे कि हमने पहले बात करी, ये rewards होते हैं, वो सिर्फ material rewards होने जरूरी नहीं है। These rewards could be anything. और जब extrovert लोग सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें ये चीज़ें मिलती है, कंपेनियनशिप, वैलिडेशन, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ें इन लोगों को मिलती है और इसी वजह से ये लोग इस एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। देन एक्सट्रोवर्ट्स टेंड टू बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटरी। वो लोग ज़्यादा क्यूरियस और एक्सप्लोरेटरी होते हैं। सीकिंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। उनको हर वक्त नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस चाहिए होते हैं। देन ये लोग ज़्यादा असर्टिव होते हैं, मतलब दे स्पीक आउट, टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज इन ग्रुप्स। हमने अग्रीएबलनेस स्टेट में जो देखा, इसके ये ऑपोजिट है। ये लोग बात करने से डरेंगे नहीं, ये किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे और ग्रुप एक्टिविटीज में ये एक लीडर का काम करेंगे। तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनके सक्सेस का भी चांस बढ़ जाता है। और इन एक्सट्रोवर्ट लोगों को एक्टिविटी ज्यादा पसंद होती है, मतलब दे वांट अ फास्ट पेस लाइफ, विगरस लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ। उनको एक गतिशील एनर्जेटिक लाइफ चाहिए होती है। जो एक शेड्यूल पैक लाइफ हो, वो ये एक्सट्रोवर्टेड लोग सीख करते हैं। और ये जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं ये तुम्हें दिखाई देंगे सेल्स में, टीचिंग में, कस्टमर सर्विस में, इवेंट प्लानिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों में तुम्हें एक्सट्रोवर्ट लोग दिखाई देंगे। और अगर इन एक्सट्रोवर्ट लोगों को बोला जाए कि तुम्हें अपने खुद के साथ एक अलोन टाइम स्पेंड करना है, तो ये लोग जल्दी बोर हो जाएंगे एंड दे विल फील एंग्शियस। और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये एक स्केल होता है। कोई भी इंसान प्योरली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता या कोई भी इंसान प्योरली इंट्रोवर्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोग जो रहते हैं वो इस स्केल के बीच में रहते हैं। सो दे आर नाइदर एक्सट्रोवर्ट्स नॉर इंट्रोवर्ट्स। उन लोगों को हम बोल सकते हैं एम्बीवर्ट्स। उन लोगों में एक्सट्रोवर्ट्स के कुछ ट्रेट्स होते हैं और इंट्रोवर्ट्स के भी कुछ ट्रेट्स उन लोगों में तुम्हें दिखाई देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ट्स। देन दिस एक्सट्रोवर्ट्स आर हैप्पियर, more successful and more likely to be leaders than introverts. ये लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये लोग लीडर होंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स। एंड दिस पीपल हैव मोर सेक्सुअल पार्टनर्स एंड दे स्ट्रगल लेस विथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। इन लोगों को पार्टनर भी जल्दी मिल जाएगा और ये लोग मेंटल हेल्थ के साथ ज़्यादातर स्ट्रगल नहीं करेंगे। देन हम देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस। अगर हम एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स स्लाइटली ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होती है मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स टेंड टू स्कोर हायर देन मेन ऑन वार्मथ, ग्रेगरियसनेस एंड पॉजिटिव इमोशंस। मतलब वीमेन जो है वो ज़्यादा वार्म रहेगी, उनको एनर्जी मिलेगी लोगों को बात करने से, दे विल एंजॉय द कंपनी ऑफ पीपल और वो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करेगी। हमारे समाज में अक्सर औरतों को स्टीरियोटाइप किया जाता है ये बोल के कि ये ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट एक्सट्रोवर्जन से। और मेन जो होते हैं दे आर मोर असर्टिव एंड एक्साइटमेंट सीकिंग। मतलब जहाँ पे औरत ग्रेगरियस होती है, वो पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा फील करती है, वो ज़्यादा वार्म होती है, वहीं पे जो मेन होते हैं दे आर मोर असर्टिव और एक्साइटमेंट सीकिंग। उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होती है, वो लोग अपनी बात फर्मली दूसरों के सामने रख पाएंगे विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। देन हम देखेंगे कि एक्सट्रोवर्ट लोग पॉलिटिकली कहाँ लाया करते हैं। सो जो लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड। मतलब एक्सट्रोवर्टेड लोगों की राइट विंगर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसका रीज़न ये है कि ये लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इसकी वजह से चीज़ें जैसी चल रही है वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसे ही चलती रहें, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो लोग लेफ्टिस्ट होते हैं वो रिवॉल्यूशन चाहते हैं और राइट वाले लोग चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग वाले लोगों में। तो जो कि एक्सट्रोवर्टेड लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं वो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और इसलिए वो चाहेंगे कि चीज़ें ना बदले, इसलिए दे आर मोर लाइकली टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड। अगर तुम्हें लेफ्ट वर्सेस राइट का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। सो ये थे हमारे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।